तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज होंगी, ये हमें मिलते हैं सेक्शन 5 में। तो अब देखिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे सेलिंग और बाइंग का, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑफर होनी चाहिए। तो ऑफर किस चीज़ के लिए, ऑफर या तो खरीदने के लिए यानी टू बाय, या फिर ऑफर टू सेल, मतलब या तो बायर अपनी तरफ से ऑफर जो है वो रख सकता है, या फिर जो सेलर है वो कर सकता है ऑफर। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सेलर की तरफ से ही पहली ऑफर दी जाए या फिर बायर की तरफ से ही पहला मूव जो हो ऑफर जो है वो की जाए। दोनों में से कोई भी जो है वो अपना ऑफर जो है वो रख सकता है। अब ये जो ऑफर है ऑब्वियसली दिस विल बी फॉर अ प्राइस, टू बाय ऑल्सो एंड टू सेल ऑल्सो, दोनों भी चीज़ों में क्या होगा, प्राइस जो है ये अगेन इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट। देन नेक्स्ट क्या होगा, या तो इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स होगा, यानी जो भी सामान जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो भी सामान बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है उसकी या तो इमीडिएट डिलीवरी होगी। अब ये डिलीवरी कौन करेगा, ऑब्वियसली ये सेलर करेगा। या फिर इमीडिएट पेमेंट होगी प्राइस की, या तो फिर क्या है, दोनों भी पोस्टपोन होंगे, यानी डिलीवरी भी पोस्टपोन की जाएगी और पेमेंट भी पोस्टपोन किया जाएगा। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कंडीशंस होंगी। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन के हिसाब से पेमेंट जो है ऑन द टाइम, मतलब डिलीवरी के टाइम पे पूरा पेमेंट जो है वो करने का उसमें टर्म जो है वो लिखा है। तो अगर पेमेंट तुरंत टाइम पर हो रहा है तो हो सकता है जो डिलीवरी भी है वो भी तुरंत टाइम पर हो, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि पेमेंट जो है वो पूरा दे दिया है बट डिलीवरी बाद में देने के लिए बोला है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि डिलीवरी अभी कर दी है गुड्स की बट पेमेंट जो है वो कुछ टाइम के बाद दिया जाएगा, या फिर दोनों भी जो है वो पोस्टपोन किए जाएंगे। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये कैसा होगा, ये रिटन फॉर्म में होगा या बस ये वर्बली होगा, तो ये राइटिंग में भी हो सकता है, या फिर दिस कुड बी एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड्स ऑफ माउथ, या फिर ये पार्टली रिटन हो सकता है और पार्टली ओरली भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ इसमें खास रेस्ट्रिक्शंस है नहीं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट हो सकता है या फिर कंडीशनल हो सकता है। एब्सोल्यूट मतलब सेल जहां पे कंप्लीट हो रहा है, पेमेंट दिया, सामान लिया, हो गया। कंडीशनल मतलब कोई कंडीशन रखी गई है, उस कंडीशन के पूरे होने पर ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका पूरा होगा। तो ये थी सारी फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे 15 मार्क्स के लिए या 10 मार्क्स के लिए जरूर पूछा जाता है।